ग्रोथ। तो इंडिया जब पहली बार आने का सोचा, क्यों सोचा और पहली बार आने पर क्या दिल में दिमाग है जब एयरपोर्ट पे उतरे थे? एकदम सिनेमैटिकली मीनाक्षी का एयरक्राफ्ट लैंड हो रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पे। मीनाक्षी ऐसे सांस ले रही है, मैं हिंदुस्तान की मिट्टी पे फिर से कदम रखूंगी, मेरे देश की खुशबू ने मुझे वापस खींच के लाया, यू नो, स्टफ लाइक दैट, फिल्मी स्टफ। एक्चुअली कुछ वैसे ही है, सीरियसली। या आई मिस इंडिया, और स्पेशली जहाँ की रह के जो क्रिएटिव प्रोफेशन में मैं रही हूँ, क्रिएटिव लोगों को क्रिएटिविटी से दूर ले जाओ वो तो एकदम पागल हो जाएंगे। और यूएसए में तो इतने सारे लोग जाते हैं, टीचर्स, एक्टर्स वगैरह, वो तरस जाते हैं कि हम कब वापस जाएं और आर्टिस्टों के साथ काम करें इंडिया में, क्योंकि वहीं पे तो है इंडस्ट्री और कहाँ कुछ कर सकते हैं। तो इतने सालों के बाद वापस आना, प्लान तो चल रहा था बहुत सालों से, फैमिली के साथ भी डिस्कशन बहुत सालों से चल रही थी। तो सिर्फ ये एक बात थी कि मेरी फैमिली इज गोइंग टू बी इन द यूएस, छुट्टी मिलेगी तो वो यहाँ आएंगे या मैं वहाँ जाऊँगी, बट बेसिकली इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग डिस्टेंस। ये तो भी बॉम्बे में आने की बात और वापस आपने मिस किया जैसे कि, तो जब कैमरा बिहाइंड द कैमरा रही, वो आपका दौर कैसा रहा? बिहाइंड द कैमरा एक आर्टिस्ट कैमरा के साथ फ्लर्ट करने के बाद कैमरे को छोड़ नहीं सकता, तो जब आप कैमरे के पीछे रही, कुछ नहीं कर रही थी, तो वो दौर कैसा आपने गुजारा? कितना मिस किया आपने कैमरा को? वही, मैंने अपने जीवन में डांस को इम्पोर्टेंस दे दिया, तो वो जो खाली जगह था मैंने उसको अलग तरीके से भर दिया। क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिवली सक्षम रहना और करते रहना, और यू नो लोगों के सामने आना, क्योंकि आर्टिस्ट को के लिए ऑडियंस भी ज़रूरी है। तो मैंने वही किया, बट आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो घर गृहस्थी संभालने का काम है वो बहुत बड़ा काम है, तो मुझे उतना वक्त नहीं मिला सोचने के लिए कि ओ माय गॉड मैं फिल्मों में नहीं हूँ, ओ माय गॉड कैमरे को मिस कर रही हूँ। आई इट वाज माय फोकस वाज, प्रायोरिटी वाज टोटली माय फैमिली, तो वैसे ही वो साल निकले। तो घर वालों की क्या रिएक्शन रही जब आपने उनको बताया आप इंडिया जाना चाहती, हस्बैंड, लड़का, लड़की की? सबने बोला फाइनली गो। सब खुश हैं मेरे लिए, और वो भी अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं। बेटा अभी एग्जाम्स दे रहा है, तो जब मैंने उसको बोला मेरी टीवी रियलिटी शो एक आ रही है, प्लीज उसको देखना, तो उसने बोला मेरे पास टाइम नहीं है मम्मी, मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, ओके। तो इट्स अ डिफरेंट फैमिली सेटअप, पर आई थिंक कि हमारे परिवार में हम लोग इंडिविजुअली, हम लोग 4 लोग हैं, वी हैव दैट कैपेसिटी कि सिचुएशन ऐसे भी हो तो वी रोक, वी स्टिल फैमिली। The bond has to be there. Family bond has to be there. You have a daughter and a son. उनका नाम क्या है? और your daughter who would like to tread on the footsteps of Meenakshi on the cellulite? मेरी बेटी का नाम है केंद्र, और केंद्र बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है किसी तरह से शोबिज में, बहुत ही क्वाइट, रिजर्व्ड, सॉफ्ट स्पोकन लड़की है। अच्छा गा सकती है, डांस कर सकती है, पर दिलचस्पी नहीं है। और बेटा जो है उसका नाम है जोश, और जोश 21 साल का है, वो कॉलेज के दूसरे साल में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, और उसे बहुत दिलचस्पी है मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, कंपोजिंग में। पर प्रॉब्लम क्या है कि साउथ इंडियन फैमिलीज में हम लोग हमेशा कहते हैं पहले पढ़ाई करो, बाद में देखो, डिग्री होनी चाहिए, नौकरी के लिए कुछ एक बैकअप प्लान होना चाहिए, यू नो। सो ही स्टडीइंग। That's great. आजकल वो स्टार किड का भी बहुत चलन चला है, नेपोटिज्म नेपोटिज्म चला है।
तो ऑब्वियसली आप इतनी वेल नोन हैं और उसको इंटरेस्ट है, तो क्या किस तरह आप उसको प्रमोट करना चाहेंगे? एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन नेपोटिज्म, इट इज एन इनहेरेंट क्वालिटी, यू नो, लाइक माय सन इज इनटू द मीडिया, automatically he went into it, you know. So what do you have to say about the star kid thing, you know? अगर जोश फ्यूचर में आना चाहे तो उस वक्त मुझे मालूम पड़ेगा सच क्या है, नेपोटिज्म सचमुच है या नहीं है, उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, आई डोंट नो। पर यंगस्टर्स जो स्टार किड्स हैं वो तो हमारे इस टाइम में ही शुरू हो गया था 80s में। तो आज कुछ ज़्यादा ही लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टार किड्स हैं इतनी फैमिलीज हो गई हैं जिनकी चिल्ड्रन इंटरेस्टेड हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ इसके नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, माय गॉड, आउटसाइडर्स के लिए चांस ही नहीं होगा क्योंकि ये इंडस्ट्री के बच्चे इतने होंगे। You must agree that talent sells, but star kids get the opportunity of getting the first chance, you know. That privilege an outsider doesn't get. You were also an outsider. So what do you have to say about that term, you know, outsider, and a little bit about your times? That time it was not so difficult, I think. हमारे ज़माने में ये बात सब आउटसाइडर्स ही थे, स्टार किड्स वाज अ न्यू थिंग, यू नो। और लोग काफ़ी क्रिटिकल थे कि ये स्टार किड्स अपने माता पिता के नक्शे कदम पे चल के सफल होंगे भी या नहीं, टैलेंट होगा भी या नहीं। तो दे वर गिवन अ हार्ड टाइम, पर आज दे आई डोंट थिंक दे आर गिवन अ हार्ड टाइम। आजकल देयर पीपल अप्रिशिएट, और वो ये बात अप्रिशिएट करते हैं कि वो अपने आप को यंग एज में कितना उन्होंने सवार लिया है और तैयार कर लिया है अपने आप को ऐसे प्रोफेशन के लिए। मैं फिलहाल सिर्फ अपने बारे में सोचूं यू नो। आप जब मतलब मिस इंडिया किताब पाने के बाद में फिल्म इंडस्ट्री आपको पहला ऑप्शन था टू शोकेस योर टैलेंट, मे बी टू गेट इनटू द लाइमलाइट? वाज देयर आपकी मतलब इनर इच्छा थी कि आपको लाइमलाइट में ही रहना? मैं बचपन से शो ऑफ हूँ। हाँ हाँ, किसी भी पार्टी में जाओ, एक झुंड अडल्ट्स का एक कोने में होगा, सब बोलेंगे ये इतने सारे लोग वहाँ क्यों हैं, पता चला कि मैं परफॉर्म कर रही हूँ। हाँ, जहाँ भी जाऊँ मुझे अटेंशन चाहिए, और मैं बहुत ही आउटगोइंग और कोई लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस उसी टाइप की थी। तो कॉम्पिटिशन चलता था। इनफैक्ट मेरी मम्मी के सारे अडल्ट स्टूडेंट्स थे, पर स्टेज पे वो डांस करते थे और मैं सामने ऑडियंस की तरफ जहाँ मैं बैठी हुई थी वहाँ उठ के वहाँ डांस करना शुरू कर देती थी। ऑडियंस स्टेज को ना देख के मुझे देख के हंस रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, और बाद में मम्मी की डांट खाती थी मैं कि ये क्या किया तुमने। तो वो सिलसिला हैज़ कंटिन्यूड, बट मिस इंडिया ज्वाइन करना एक ऐसे ही था, तुक्का था। मैंने कोई ऐसा नहीं सोचा कि मैं मिस इंडिया बन सकती हूँ। इनफैक्ट मैं इस सोच के साथ गई थी कि मैं दिल्ली की लड़की हूँ, बॉम्बे की लड़कियाँ और बहुत ज़्यादा स्मार्ट और वेल राउंडेड हैं, उनको ही मिस इंडिया वगैरह वैसे टाइटल्स मिलेंगे। मैं तो सिर्फ मज़े के लिए जा रही हूँ कि मुंबई में, दिल्ली से मुंबई जा रही हूँ जस्ट टू एन्जॉय माई सेल्फ। नहीं, वही आपकी बात को मैं बता रही हूँ कि तो जब मिस इंडिया चुनी गई, आई वाज शॉक्ड। आई वाज लाइक, आर यू श्योर? कुछ गलती नहीं की आप लोगों ने? और दूसरे दिन ही मनोज जी का कॉल आ गया, बिकॉज मेरा मीडिया के थ्रू इतना पब्लिसिटी हुआ। सैटरडे न्यूज़ 20 मिनट्स का होता था, एक्स्ट्रा लॉन्ग, टेलीविजन, दूरदर्शन। मेरा इंटरव्यू हुआ, उसे मनोज जी ने देख लिया था। Immediately he said, ये लड़की चाहिए मुझे, पेंटर बाबू। So it was like overnight. मैंने कोई दरवाजा खटखटाया नहीं फिल्म इंडस्ट्री में। अब मेरी झोली में बस पेंटर बाबू just came and fell into my lap, which I think is some grace from somewhere. मीनाक्षी शेषाद्री लकी है कि उनका फिल्म इंडस्ट्री में आना ऐसे लैप में गिर गया। उनकी फिल्में सभी हिट हैं और बाद में उन्होंने राइट मोमेंट पे शादी करके चली गई। इस मीनाक्षी शेषाद्री लकी? वाओ, आप बहुत ऐसे कुछ कंट्रोवर्सी टाइप क्वेश्चंस पूछती हैं। It's my inner quest, I want to know. मैं
लकी हूँ या नहीं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. द इम्पोर्टेंस इज आई एम हैविंग अ गुड लाइफ एंड आई एम लाइक ओपन टू लाइफ पॉसिबिलिटीज. कि मेरे रास्ते में जो जो अच्छे अच्छे चीज़ें आ रहे हैं, मुझे इतना, आपने जैसे कहा कि स्टार किड्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते गई. मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मेहनत किया और मेरे सिंप्लिसिटी, मेरे सिंसियरिटी से लोगों का दिल जीता मैंने. तो वही मेरी अच्छी क्वालिटीज़ थी. उससे अगर तो ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे संस्कार मिले मेरे परिवार से, मेरी अपब्रिंगिंग. मैं लकी हूँ कि मुझे डांस सीखने को मिला जिससे मुझे इतना डिसिप्लिन, इतना संयम, इतनी टैलेंट को उसने निखारा मेरे. तो वो सब बातें एक साथ जुड़ के they took me wherever I had to go and they will take me wherever I have to go now. Who knows? I think we Where came. that is. I went on the Muhurat of Poster Babu. Not फिल्माले में हुए थे, गोरेगांव में. मुझे अभी याद नहीं. Yeah. And also, you know, adding to her question, getting this thing, you know, Miss India title, you know, it was an easy for anyone to get into the silver screen. उस जमाने में नूतन जी भी थी मिस इंडिया, तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता बन जाता था हर एक्टर के लिए, स्पेशली फीमेल एक्टर्स के लिए. बहुत इजीली उनको रिकग्निशन मिल जाती. जैसे आपने बोला, पता ही नहीं था मुझे और अगले दिन मुझे साइन कर दिया. तो ये एक अच्छा वो सोचती हैं आपकी. उस ज़माने में मिस इंडिया का टाइटल मिलना एक बहुत इजी हो जाता था, सेलुलाइट की तरह. ये बात सही है. मिस इंडिया का खिताब यानी अपॉर्चुनिटीज मिलते थे मॉडलिंग में, एक्टिंग में. आजकल तो और बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, अपीयरेंसेस, चीफ गेस्ट, इवेंट्स, एंडोर्समेंट्स. हाँ, एंडोर्समेंट्स भी होती थी. तो हाँ, मेरे साथ भी वही हुआ. और तब सोशल मीडिया नहीं था. अब तो यही दिस वाज सोशल मीडिया, ऐसी चीज़ें लाइक मिस इंडिया. आपकी सभी फिल्मों के जो गाने हैं काफी हिट रहे हैं. Like again I'm asking I got stuck because आपकी मतलब हर एक फिल्म हिट भी रही है और साथ में आपके गाने बहुत ही मेलोडियस रहे हैं. अच्छा, मैं जो कुछ भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी. नाम नहीं याद दिला दिया आपने मुझे. मैंने 80+ फिल्में की हैं और सुपर हिट फिल्म्स कुछ हैं, कुछ ग्रेट हिट्स हैं, कुछ एवरेज हिट्स हैं, कुछ सो हिट्स हैं और बहुत सारे फ्लॉप्स भी हैं. तो संगीत जो है इंडिया में इट इज इतना महत्व रखता है कि यहाँ बच्चा पैदा होने से मरने तक उस हर चीज़ के लिए गाना है, म्यूज़िक है. तो जाहिर है कि हमारी फिल्मों में इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. और फिर मैं ठहरी डांसर, फिर भी मुझे उतने अच्छे डांस सीक्वेंसेस नहीं मिले. संगीत जहाँ जहाँ अच्छी गई, दैट दो सॉन्ग्स दे आर हिट्स. स्पेशली जैसे एक गाना है जो हर कपल, हर इवेंट, एनिवर्सरी, मैरिज में बजता है जब कोई बात बिगड़ जाए. हाँ जी. तो एक ऐसा एपिक गाना हो, ऐसा नहीं कि मेरे पास 50 गाने हैं, बट दिस वाज लाइक एन एपिक सॉन्ग जो मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ तो पीपल वांट टू प्ले दैट. तो दैट इज गुड. और मैं इसमें लक, आप बोल सकते हैं कि मैं एक्चुअली उतनी लकी नहीं रही कि गानों की गिनती या सुपर हिट फिल्मों की गिनती कम है, पर मेरे काम की सराहना, मेरी तारीफ, बुरे फिल्म में भी मैं अच्छी थी, यू नो, उस टाइप का रिव्यू, वो मैं दावा कर सकती हूँ कि ये ऐसे लोगों ने कहा मेरे बारे में और मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ. How did you take your reviews, you know? Doing better? मैं रिव्यूज को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ और मैं उनके बुरे कमेंट्स से पहले मैंने खुद ऑलरेडी वो कमेंट्स अपने आप पे पास कर ली.
कौन सी फिल्म के लिए किया था, क्या किया था? ऐसी कुछ फिल्में थी मैंने साउथ में किए जो बहुत ही अच्छी फिल्में नहीं थी, अच्छी बनी नहीं थी। तो जब प्रीव्यू होता था और मैं बैठती थी और लोगों के साथ, मैं ऐसे हो रही थी कि ये फिल्म कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। बर्दाश्त नहीं होता था मुझसे और मैं बोलती थी मैंने ये फिल्म क्यों किया, क्या समझ के किया। लगता था कि फिल्म अच्छी बनेगी बट अल्टीमेटली इट डिडंट वर्क। तो क्रिटिसिज्म मैं अच्छी तरह से लेती हूँ क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, मैं एथलीट थी स्कूल में, मैं रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, वो सब मेरे इवेंट्स थे। और आप देखेंगे कहीं भी किसी भी स्पोर्ट्स मैन स्पोर्ट्स वुमन को आप लेंगे तो दे विल ऑलवेज एक्सेप्ट ये मैंने ठीक नहीं किया, उस फलाना ने जिसके ऑपोजिट मैंने खेला उसने ये अच्छा किया, इसीलिए मेरी हार हुई। वेरी गुड वे दे टॉक। हमारे क्रिकेटर्स को भी आप लेंगे तो दे विल टॉक अबाउट इट इन अ वेरी नाइस वे। तो मैं हमेशा अपने काम को वैसे ही मैं क्रिटिसाइज करती थी कि मैं इससे क्या सीखूं, कैसे बेटर बनूं। Being in the film industry, it's such a conspicuous industry, Meenakshi, you agree, you know. How did you cope up with the lows, you know? Success तो it's okay, but how did you cope up with the lows? परिवार, फैमिली, अपने लोगों के अलावा और कुछ मुझे ज़रूरत नहीं थी। मम्मी, डैडी, भैया, बहन, भाभी, जीजा जी, भांजा, भांजी। तो गुड सपोर्ट सिस्टम था मेरा, नेटवर्क काफ़ी बड़ी थी। और दूसरी बात आई थिंक मेरी जो डाउन टू अर्थ बैकग्राउंड है मेरी, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली के हैं हम लोग, घर का काम खुद करना, और एटीट्यूड ही नहीं थी, वो ईगो आया ही नहीं कभी कि मैं बहुत पहुंची हुई चीज़ हूँ, सब मेरे सामने आके झुक के सलाम करें, वैसा वैसा आइडेंटिफिकेशन ही नहीं था। तो इसीलिए इट वाज क्वाइट इजी टू कोप। मैं एक्चुअली मुझे मेरे फ्लॉप्स से अफेक्ट भी नहीं करते थे, सिवाय इस बात के कि मैंने करेक्ट फिल्म साइन नहीं की। कुछ कह रही सॉरी। आप जब मतलब कोई फिल्म है आपकी वो नहीं जा रही अच्छी, या तो जी इन्होंने कहा कि लो लाइफ में, तो ऐसे में एक अपना खुद का एक वजूद होता है अपनी मतलब मीनाक्षी शेषाद्री ऑल वाज एन एक्ट्रेस, बट अंदर की मीनाक्षी कैसी है जिसको कोई नहीं जानता। मेरा ऑटोबायोग्राफी आएगा एक दिन, मार्क माय वर्ड्स। Give me the opportunity, I'll write. You'll write for me? Yeah. Interesting. Ghost writing, huh? If you want, I'll do with the byline. Or you want ghost writing on your, I'll do it. क्या है कि मेरी कहानी इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत बहुत से पहलू हैं जो मैं अभी शेयर नहीं करूँगी, उसके लिए वक्त नहीं आया है। But every filmmaker's choice you know. How do you define that? That's true. In fact, Yeah. मैंने सोचा था before you came, I thought I'll make a list of all the directors I've worked with and then actually read it for the camera. Subhash Ghai, Manoj Kumar, Yash Chopra, Ramesh Sippy, Rahul Ravel, Shekhar Kapoor. I don't know, बहुत से नाम हैं, मैं शायद के विश्वनाथ, के बालचंद्र, सॉरी अभी और बहुत से नाम हैं। तो ये आई थिंक उनको मुझ में विश्वास था, ट्रस्ट था, उनको मेरे साथ काम करने में आसानी लगती थी। मैं बहुत नो हैसल्स टाइप की पर्सन हूँ, No tantrums. नो टैंट्रम्स। और मैं हमेशा प्रोड्यूसर का दर्द समझती थी कि उनके पैसे लगे हुए हैं, सेट खड़ा है, खर्चा जा रहा है, तो अगर उन्होंने कहा कि ओवर टाइम करेंगे, शूट करेंगे टिल नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग क्योंकि सेट तोड़ना पड़ेगा, वैसा बहुत किया मैंने, बहुत बहुत यानी कि बहुत। या सोच लो राजस्थान में शूटिंग हो रही है, सामोद एक पैलेस है, 45 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में लाइटें चल रही हैं
और मैं आम्रपाली ड्रेस में एकदम हेवी ड्यूटी तेरी पायल मेरे गीत की टाइटल सॉन्ग की शूटिंग करी हूँ। इट वाज सो हार्ड। पर तो मेरे ख्याल से यही मेरे काम आया है। एक तरफ तो टैलेंट, दूसरी तरफ एकदम गधे जैसा काम किया है। आप अभी आ चुके हैं इंडिया में, तो अभी जो काम आपने लेना है किस तरह का होगा? ओटीटी भी करेंगे आप? मैं अभी हर किस्म के काम के लिए तैयार हूँ, हर प्लेटफॉर्म के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हर जगह में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और ऑलरेडी बातचीत उन सब पहलुओं में बातचीत चल रही है और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस किस्म की स्टोरी ऑफर्स आ रहे हैं वो भी मुझे चैलेंजिंग और डिफरेंट लग रही हैं। बस मुझे ये ठानना है कि which will be the best vehicle for to come first. The second inning launch. Launch of the second inning. Perfectly. मीनाक्षी जी, आपने कहा कि आपको 27 साल आप इंडिया में नहीं थी, जी। पर आप जो गई ही नहीं, ऐसा लगता है, द वे यू लुक, द वे यू टॉक, द वे यू हैड दैट नो टेंटम, एकदम नजाकत से आप बात करती, पूरा एक्टिंग भी एकदम नस नस में गिना है, तो भी गया है। हाँ, ये बात है, ये बात सही है। शम्मी कपूर जी को मैंने जब शादी की बात हो रही थी मेरी, मैंने बोला कि आई एम ट्राइंग कि मेरे हस्बैंड इंडिया आ जाएं एंड आई कंटिन्यू, आई डोंट लीव इंडिया। एंड ही सेड, देखो ये चूने का जो शौक होता है, विच इज मेकअप बेसिकली, चूने का शौक है ना, बहुत खतरनाक है। ये तुम अभी अपना फैमिली लाइफ को अच्छे से निभाओ, डोंट वरी, अगर तुम्हें वापस आना है तुम आओगी, पर अभी ये तुम्हारा प्रायोरिटी है। तो अभी जब मैं वापस आई हूँ, इफ़ यू फील कि मैं अभी भी लगता है कि मैं टोटली कंफर्टेबल हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं कलाकार हूँगी। ओके, तो आपके अभी जो को स्टार थे, कभी मिलना जुलना, उनसे बातचीत वगैरह होती है अभी के लिए? स्पेशली सनी देओल के साथ उनकी फिल्म भी हिट हुई, आपको देख रही हूँ और मेरे को सनी देओल और दामिनी याद आ रही है। That was such a emotional film, you know. Karthik also, but that was any incident you would like to reveal during the shooting of Damini, you know. Who was your favorite co-star? I'm really curious. अच्छा कई सारे सवाल आ गए। ओके, माय फेवरेट को-स्टार इज एक्चुअली गोविंदा। Okay. बिकॉज मुझे उनकी टैलेंट बहुत पसंद है, उनकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है। वो हंसा हंसा के पागल कर देते सबको, और मैं बहुत ही सीरियस, बहुत ही जोक्स नहीं करना वैसा टाइप की लड़की हूँ। तो गोविंदा ब्रॉट आउट, मेड मी रियली रिलैक्स बिकॉज ही वाज लाइक दैट। पर मैं एक और हमेशा कहती हूँ कि मेरे 3 फेवरेट को स्टार्स रहे हैं, जिनके तीनों के नाम ची से शुरू होते हैं। चीची। हाँ, तो चीची, गोविंदा, फिर चिंटू यानी कि ऋषि कपूर जी, और चिरंजीवी साउथ के, उनके साथ भी मैंने 2 फिल्में की हैं। सो दैट इज़ वन थिंग आई वांट टू से। फिर आपने कहा कि मुझे कुछ याद है सनी देओल के साथ कोई वाकया। सनी के साथ मैंने डकैत, घायल, दामिनी और घातक में काम किया है। डकैत पहली फिल्म थी और उसमें जो छोटी सी कंट्रोवर्सी ये थी कि एक गाने में शुरुआत में सनी और मेरा एक किस दिखाया था। पर I remember. हाँ, Yes. तो आई वाज सो रिलैक्स शूटिंग विद सनी, मुझे मतलब ऑकवर्ड भी नहीं लगा, और वो बहुत ही इनोसेंट, बहुत प्यारा सा सीक्वेंस शूट किया राहुल रवि जी ने। तो फाइनली फिल्म में वो सीन कट गया, पर चर्चा बहुत हुई थी। चर्चा बहुत हुई थी। सनी हैज बीन अ ग्रेट को-स्टार। Okay, what else? गॉसिप नहीं हुआ आपके बारे में कभी? कैसे डील किया? बिकॉज यू आर टिपिकल मिडिल क्लास एंड वेरी हाईली एजुकेटेड फैमिली, और मम्मी आपकी थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स भी थी, तो गॉसिप उस जमाने में कैसे डील किया? मतलब येलो जर्नलिज्म के तरीके या जो कुछ भी? अच्छा, गॉसिप के लिए जो क्या बोलते हैं ईंधन कब आता है? अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हो, या आप कोई गलत तरीका अपनाते हो, या आप पार्टियों में जाके हंगामा करते हो, राइट? तो मैं उनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं थी। इनफैक्ट पार्टी के बारे में लेके मैं ये बात आपको बता दूं कि मम्मी और मैं क्या करते थे, कोई भी फिल्म पार्टी हो, मेरी अपनी फिल्म की भी क्यों ना हो,
यूजुअली फिल्म पार्टीज बोलते थे कि 7:30 बजे शुरू होगा, बट शुरू होता था 9 9:30 बजे और चलता था 12 12:30 तक। मम्मी और मैं घर पे खाना खा के पहुंच जाते थे वहाँ 7:30 बजे, और होस्ट को मिलते थे, प्रेस मेंबर सब आ जाते थे, सब वो सब पंक्चुअल, उन सब से बात करके फोटो ये वो इंटरव्यू क्वेश्चन सब करके, जब और नए गेस्ट आने लगे, एक्चुअली फिल्म के बाकी किरदार जो निभा रहे थे वो लोग आने लगे, तो उन सब के साथ मिलके फोटोज लेके जब पार्टी एक्चुअली शुरू होती थी हम लोग निकल जाते थे वापस घर फॉर माई ब्यूटी स्लीप। तो गॉसिप कहाँ से आएगा, कुछ लोगों ने कोशिश की मुझे लिंक करने की, कोई को स्टार, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, बट उसमें मतलब कोई So do you mean to say all those link-ups people tried to do, there was no truth in it? was not true. It was just wishful thinking. Kash ki Meenakshi starts behaving like the other actresses and gives us some news. I couldn't even provide any news. Such baseless, controversies. How did you take it then? Did you, because you were young, did you not feel irritated or did you not rebel like? How did you react to those controversies? जब जब जो होना है तब तब सो होगा। मैं इंग्लिश में बोलते ना, वाटर ऑफ अ डक्स बैक, बतख के ऊपर पानी डालो तो टिकता ही नहीं है, बस निकल जाता है, चिकना घड़ा। हाँ, चिकना घड़ा, exactly. I was like that. And I'm still like that. Actually, it helps to be humorous. Life में थोड़ा sense of humor के साथ सब चीज़ को देखो ना, तो सब झेल सकते हैं। So how do you look at your second inning launch pad? With what kind of character? At least that you can tell us. Character, how can I tell you? It's You must be having, you must be feeling कि नहीं मुझे ऐसे से ही वापस आना है, तो जो मिल रहे हैं उसमें से आप चूज करोगी ना अपने मन की विश, तो वो किस तरह की विश है, किस तरह का कैरेक्टर करना चाहेंगे? डेफिनेटली एक जिसमें परफॉर्म करने के मौके हैं, अपॉर्चुनिटी हो कि मैं कुछ कर दिखाऊं, maybe I'll be a vamp, maybe a comedian, क्या करूं, डांस ही नहीं करूंगी। I know you were very unhappy those days. You always told कि मेरे को मेरे हिसाब से डांस करने का वो रोल्स नहीं मिले। I remember. So इस समय क्यों नहीं डांस करोगे अगर मिलेगी तो? मैं ये कह रही हूँ कि प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहती हूँ, ऑडियंस को चौंकाना चाहती हूँ। Oh, she's coming with a surprise. Yes, for sure. So I should wish her all the best. Yeah. Thank See you around with longer career and just don't go anywhere. Be here only. Oh my. हाँ जी. I mean, I will of course be going back and forth. Yeah. And in India also, अभी Mumbai Nagari is calling me. कर्मभूमि वापस लिया कर्मभूमि। शत्रुघ्न सिन्हा, मैं अपने कर्मभूमि को ये देना चाहता हूँ, the way he talks, पॉलिटिक्स। आपने मुझे जब मैं आपसे पूछ रही थी वॉइस टेस्ट, आप कह रहे थे मैं पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करना चाहूँगी। हाँ, वॉइस टेस्ट में ये क्यों कहा? बहुत टाइम पहले फिल्म एक्टिंग जब मैं कर रही थी, सो इट हैपेंड दैट जो नॉर्थ बॉम्बे जिस एरिया में मैं थी उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो थे पर्सन फॉर राज्यसभा, ही वाज नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर द इलेक्शंस और समथिंग, और लोकसभा सॉरी, तो पीपल केम टू मी और मैं बहुत यंग थी, मैंने कहा मुझे कुछ A to Z नहीं मालूम पॉलिटिक्स का, मैं सही इंसान नहीं हूँ इसके लिए, और मैं आज भी वही फील करती हूँ। And as you said, a creative person, an actor, or anybody from the film industry, they cannot be rightly doing their work in politics क्योंकि वो दिल से ज़्यादा सोचते हैं ना। No, ऐसी बात नहीं है, नहीं, बहुत से एक्टर्स आर मेगालोमैनियाक्स, यानी कि उनको अपना बढ़ावा चाहिए, वो कुछ है, वो ऑलवेज पब्लिक आई में है, ऑलवेज ऑडियंसेस उनको उनके पीछे भागे, तो अगर उनको वो बड़े पर्दे पे नहीं मिलता है, वो
पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो मुझे वो ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ बुरा ना माने कोई भी। Anything else? Thank you for giving your up. I say रहे हैं मुझे लास्ट So सवाल पूछना humble. है कि आप इतनी यंग कैसे थे That's सालों okay. बाद भी? सॉरी। मैं यंग दिखती हूँ। Age doesn't. Age is हाँ, just a seriously. number. हाँ, Actually ये मेरा apart from milestone of 40 years of Hero, 30 years of Damini, 60 years of me actually. yes. Yeah. पर अगर आप सोचते कि मैं यंग दिखती हूँ, इसके पीछे एक ही कारण है, प्रेम, परिवार का और अपने अंदर जो भी है। I love myself. I think I sound like Rekha ji now. Oh. But she's so evergreen and you are also. Yeah, she's like amazing. Oh, fantastic. Anything you would like to share that you may have spoken with Rekha ji, or any small thing, snippet you would like to share? मैं रेखा जी के बारे में ये कहूँगी, 1986 में जैसे उससे पहले अमिताभ बच्चन ने यूएसए यूके में स्टार टूर किया था, रेखा जी ने टूर किया कनाडा, यूएसए एंड यूके, और अनिल कपूर और मैं वी हैड जस्ट बिकम स्टार्स, नए नए आए थे, हम भी उस शो में शामिल हो गए। तो रेखा जी अनबिलीवेबल, उनकी आउटफिट्स, उनकी हेयर, मेकअप, ज्वेलरी ब्यूटीफुल। वो कपड़े आज भी आप देखोगे ना, दे आर स्टिल इन स्टाइल, जो 1986 में उन्होंने थे। Exactly. शी इज अमेजिंग, और वो मिमिक्री इतना अच्छा करती हैं। शी वुड मिमिक ऑल दीज अदर एक्ट्रेसेस ऑफ हर टाइम, और हम लोग हंस हंस के पागल हो जाते थे। शी इज रियली नाइस, एंड मैं उनको इस रूप में देख सकी, जहाँ हम लोग प्लेन पकड़ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं शो के लिए, शो के बाद खाना साथ में खा रहे हैं, which you don't get in a film shooting with that type of experience. तो मेरी बहुत इच्छा है उनसे पर्सनली मिलने की अभी। सब लोग बेताब हैं आपको मिलने के लिए, आपको काम देने के लिए, देखिए ना, इसलिए तो हम लोग भी इतनी दूर आए हैं। आप इतनी दूर, अब आप उधर आइए, मुंबई आइए, अपने कर्मभूमि पे आइए। Meenakshi ji, thank you so Thank much. you And so you are much. with loads of And be Thank you. humble. Like That you to are. she will. Even Without if you fail. get your PR machinery, be close to us. Absolutely. Thank you, Meenakshi. Thank you. Thank God you. bless you, beta.